मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में कोई न कोई टॉपिक के बारे में बात करते आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम क्या बात कर रहे हैं, मॉडल पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, क्लास 10th का। तो आज बात करेंगे केमिस्ट्री में कुछ ऐसे 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे बनेंगे, और आपको बस केवल क्या करना, वीडियो को सुनना है, देखना है, और 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको पूरी तरह से वीडियो आपके जहन में आ जाएगी। तो चलिए, सीधी बात, नो बकवास, हम आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे। हम डेली 5 से 6 मिनट तक ये वीडियो बनाएंगे, और ये 2-3 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस के रूप में आपके लिए रहेगा। तो बात कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। जैसे मानव में जो भी ऑक्सीजन जब हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कैसे यह प्रक्रियाएं होती हैं, कहाँ से कहाँ तक पहुँचती हैं। तो वन बाई क्या कहते हैं, डिफाइन करते हैं। सबसे पहले जान लेंगे कि O2 का परिवहन कैसे होता है। तो जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे फेफड़ों में पहुँचता है। फेफड़ों में जब पहुँच जाता है तो वहाँ पर विसरण दाब अधिक होने के कारण O2 विसरण द्वारा रुधिर कोशिकाओं में पहुंचकर हमारे कहाँ पहुंच जाता है, रुधिर कोशिकाओं में। पहुंचने के बाद जो हीमोग्लोबिन से क्रिया करके क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यह जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है अस्थायी यौगिक होता है, मतलब अस्थायी नहीं होता है, यह परमानेंट नहीं होता है, यह क्या होता है, डिसपरमानेंट कह सकते हैं, टेम्पररी। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऊतक में, जो हमारे ऊतक होते हैं, उसमें पहुंच करके हीमोग्लोबिन तथा O2 में विघटित हो जाता है। मतलब ये 2 भागों में विघटित होगा। पहले क्या कह देंगे, हीमोग्लोबिन कह देंगे, दूसरा ऑक्सीजन। एवं इस प्रकार ऊतक कोशिकाओं को O2 प्राप्त हो जाती है। फिर दूसरा क्या कर लेते हैं, CO2 का परिवहन कैसे होता है। देखिए, कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। इसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ही बनते हैं। जब हमारे शरीर में ऊर्जा मुक्त होती है तो ऊर्जा मुक्त करने के सहायक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का क्या होता है, निर्माण होता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे शरीर से होते हुए बाहर निकल जाती है, और निकलने के लिए जो हमारे फेफड़े होते हैं इसमें सहायक होती है। इसमें 3 तरह की अवस्थाओं को बनाता है, कार्बोनिल अम्ल के रूप में, कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन के रूप में, और बाइकार्बोनेट के रूप में। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। देखिए, लगभग हमारे शरीर में 5 से 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये रुधिर प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिल अम्ल बना लेता है। और दूसरा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है, लगभग 10 से 23% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। अगर इसके अलावा हमारे शरीर में अन्य प्रकार के जो अपद्रव्य अगर चले जाते हैं तो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। तीसरा क्या है, बाइकार्बोनेट के रूप में। देखिए, बाइकार्बोनेट के लगभग 70 से 85% कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें सोडियम तथा पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनती है। श्वसन सतह पर क्लोराइड शिफ्ट के फलस्वरूप हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है, और पुनः वातावरण में चली जाती है। यह प्रक्रिया हमारे शरीर के लिए लगातार होती है। मतलब हम क्या ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, फिर क्या करता है, बाद में जाकर शिफ्ट के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। यही जीवन चक्र बना रहता है। इसी को मेरा क्या था, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है इसके बारे में बता दिए। एक साइकिल के रूप में चलता रहता है। अगर ये साइकिल क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो मानव का जीवन ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन और एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। देखिए क्या है, बता दें, हम पढ़ा चुके हैं एथाइन के बारे में, क्योंकि एथाइन जो होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के रूप में रहता है। मतलब एथाइन जो है ट्रिपल बॉन्ड के रूप में होता है। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो वायु की उपस्थिति में
दहन करते समय, क्योंकि आपको पता है वायु केवल एक गैस का मिश्रण नहीं होता है, बहुत सारे गैस होते हैं। गैस होने के कारण जो है जब इसके साथ जब अभिक्रिया करता है तो पीला रंग देता है, इसकी ज्वाला क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। क्या होती है, कमजोर हो जाती है और काली धुआं उत्पन्न करती है, जो बिल्डिंग के लिए सहायक नहीं होता है। इसे कार्बन होता है तक अपूर्ण दहन के कारण। यह क्रिया किसके लिए होती है, अपूर्ण दहन के लिए होता है। ऊष्मा जो है बहुत कम मात्रा में निकलता है, इसलिए इसके कारण जो है कम ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है, जबकि केवल ऑक्सीजन एथाइन के साथ क्रिया करके ऐसा नहीं करता है, जबकि क्या पूर्ण दहन करता है। और इसके कारण जो है हम एथाइन के साथ ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं, न कि वायु का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके अभिक्रिया में दिखाया गया, हम क्या करते हैं, एथाइन लेते हैं 2HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, तो इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड तो प्राप्त होता है, इसके साथ जल भी प्राप्त होता है और अपार मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, जो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, वेल्डिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये क्या था, हमारा 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आने वाले क्लास में हम क्या करेंगे, इसी तरह से क्वेश्चन को करते रहेंगे, बताते रहेंगे। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।